जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी का स्वागत है निकुंज पोशाक वाला मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राधा कृष्ण में, जो बड़े मंदिरों में जैसे एक पूरा मंदिर होता है, मंदिर में 2 फीट की 2.5 फीट की 10-12 मूर्ति हैं, जिसमें राधा कृष्ण भी है, राम दरबार भी है, शिव परिवार भी है, गणेश जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं। तो उस तरीके से पूरे मंदिर का एक सेट बनता है। ये उसी तरीके से एक सेट बना हुआ है। कई लोग पूछते थे कि भैया पूरे मंदिर का सेट भी बनाते हो? जी हाँ, बनता है और बहुत अच्छे से बनता है, बुटीक में बनता है। ऐसा काम नहीं होता जो हर कोई कर रहा है, एक काम हट के हम करके आपको देते हैं। तो ये अब हम देखेंगे 2.5 फीट के राधा कृष्ण है, उनके पोशाक और उनका श्रृंगार, जरी का मैचिंग का श्रृंगार बनाया गया है। पूरे मंदिर का सेट है, पूरे सेट के साथ सबकी ज्वेलरी है। उस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ठाकुर जी की धोती है, येलो एंड मैजेंटा कलर में पोशाक बनी है। ठाकुर जी की धोती है, धोती के ऊपर ये काचनी है इस तरीके से। अब हम देखेंगे अपना ठाकुर जी का पटका है। ये देखिए, ये ठाकुर जी का पटका है। पटके के बाद हम देखेंगे 2 चोली हैं, फ्रंट और बैक दोनों कवर्ड ऐसी होती हैं इस तरीके से। तो ये मतलब एक राधा जी की है और एक कृष्ण की है। ये देखिए, एक ठाकुर जी की है, एक श्री जी की है। इसके बाद हम देखेंगे ये लहंगा है राधा रानी का, इस तरीके से फुल हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क में बुटीक का फैब्रिक है, मल्टी कलर शेड में मजेंटा कलर की लेस है हैवी। इस तरीके से देखिए, ये जो है लहंगा है और ये नीचे इस तरीके से चुन्नी है, इस तरीके से। अब हम देखते हैं इसके ऊपर ज्वेलरी क्या क्या है। पूरे मंदिर का सेट बना है, सेट के ऊपर ज्वेलरी है। सबसे पहले हम देखेंगे ये राधा रानी का मुकुट है। इसके बाद हम देखेंगे ये ठाकुर जी का मुकुट है। एक बार क्लोजअप से देखें, कितना हैवी एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, कितना सफाई से किया गया है। ये ठाकुर जी का मुकुट है। इसके बाद हम देखते हैं और क्या ज्वेलरी है इसमें। इसके बाद दोनों के कान के कुंडल मिलेंगे आपको, इस तरीके से दोनों के कान के कुंडल, ठाकुर जी का और राधा रानी का गले का चोकर, नेकलेस, कंठा, इस तरीके से। इसके बाद फुल हैवी वर्क में माला है, ये देखिए इस तरीके से। ये फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड वर्क में माला है पोशाक के ऊपर, पोशाक से मैचिंग। जैसे पोशाक के अंदर येलो मैजेंटा ग्रीन कलर है, ये येलो है, मैजेंटा है, ग्रीन है, उसी तरह से ज्वेलरी के अंदर भी उसी प्रकार की शेड ली गई है। फिर हम देखेंगे जैसे मंदिर में छोटे विग्रह भी होते हैं, तो ये छोटे विग्रह की पोशाक है। ये 7 नंबर गोपाल जी की पोशाक है। उसके बाद हम देखेंगे छोटे जो राधा कृष्ण है उनकी लहंगा, चोली और धोती, ठाकुर जी की धोती, चोली और पटका। इसके बाद इनका भी लड्डू गोपाल का और छोटे राधा कृष्ण का, इसके अंदर माला और जो है कान के कुंडल और मुकुट हैं। इस तरीके से पूरा सेट है हमारा। ये एक माला राधा रानी की और है। ये पूरा सेट है श्रृंगार का। अब मैं आगे दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। अब जैसे मंदिर में और भी मूर्तियाँ हैं, ये जो है साईं बाबा की है। इसमें एक पूरी चद्दर है इस तरीके से, और चद्दर के साथ एक रुमाल दिया गया है। तो साईं बाबा की कोई ज्वेलरी नहीं बनती, तो उन्होंने पहले मना किया था कि साईं बाबा की ज्वेलरी नहीं बननी है। और अब हम देखते हैं ये दुर्गा माँ का लहंगा, चोली, चुन्नी है। तो हम देखते हैं इसमें जो है एक चोली है और एक लहंगा है उसी तरह ब्राइडल का, और एक चुन्नी है। इसके बाद हम देखेंगे दुर्गा जी लिखा हुआ है, ये दुर्गा माता का मुकुट है। और इसमें जो है दुर्गा जी की ज्वेलरी है, कान के कुंडल, एक लंबी माला, एक कंठा, जैसे मैंने पहले दिखाया। एक जो है गणेश जी की धोती है, और एक जो है एक जलाराम बापा जी हैं। शायद मुंबई साइड में कोई ऐसा वहाँ पे है, उनमें श्रद्धा रहती है लोगों की, तो उनकी भी मूर्ति है मंदिर के अंदर। तो और एक हनुमान जी का ये लंगोट है। 3 चोली और 3 पटके, इस तरीके से तीनों पे अलग अलग पटके और 3 चोली, इस तरह से तीनों की ड्रेस अलग अलग है। उसके बाद हम देखते हैं एक गणेश जी का मुकुट है, गणेश जी के कान का कुंडल है और गणेश जी का लौंग हार है।
इसके बाद हम देखते हैं हनुमान जी का मुकुट है इस तरीके से, और हनुमान जी के कान के कुंडल, गले का कंठा और माला। मैं दिखा देता हूँ, सब में एक जैसा वर्क है। ये देखिए, कान के कुंडल हैं, गले का चोकर है और वही उसी तरीके से लंबी माला है। ये देखिए ऐसे हैवी डिजाइन में। तो अब हम देखेंगे इस पोशाक के अंदर जो है एक पार्वती जी का लहंगा है, पार्वती जी की चुन्नी है, और इसके ऊपर जो है पार्वती जी की चुन्नी है, और इसके ऊपर हम देखेंगे दो चोली हैं, एक पार्वती जी की चोली है और एक शंकर जी की चोली है। इसके बाद हम देखेंगे शंकर जी का इस प्रकार से बागंबर है कटवर्क में, इस तरह से बागंबर आता है, और शंकर जी का पटका है। अब हम देखेंगे इसके ऊपर जो पार्वती जी की और शंकर जी की गोद में जो गणेश जी रहते हैं, तो गणेश जी की धोती, गणेश जी की चोली, गणेश जी की चोली ऐसी डीप है क्योंकि उनकी सूंड आती है नीचे तक, और एक जो है पटका गणेश जी का। अब हम देखते हैं इसमें ज्वेलरी जो है, वो शंकर जी का जो मुकुट है वो ऐसे नाग के डिजाइन में, सांप के डिजाइन में। तो इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक वर्क है, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कभी। इस प्रकार से शंकर जी का नाग के वर्क का मुकुट मिलेगा आपको। अब इसमें जो ज्वेलरी है वो भी इसी प्रकार की मिलेगी। ये जो है पार्वती जी का मुकुट है, और ये जो गणेश जी हैं गोद में, ये उनका मुकुट है। इसके बाद हम देखेंगे जो शंकर जी हैं, ये उनके कान के कुंडल हैं, सांप बना गया है, और ये देखेंगे हम ऐसे 3D में सांप है दोनों कान का, इस प्रकार से ऐसे कान के सांप हैं। ये पार्वती जी के कान के कुंडल हैं, और का माला, कंठा, गणेश जी का मुकुट और गणेश जी का चोकर। इस तरह से आपको ये पूरा श्रृंगार मिलेगा शिव परिवार का। अब हम देखेंगे इसमें कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे दो छोटी छोटी मूर्ति हैं कार्तिक और भैरव बाबा की, तो ये उनका है, और उनके पटके हैं। एक पार्वती माता है जो शिव परिवार के साथ है, तो उनकी चोली, लहंगा और चुन्नी, ऐसे पूरे सेट मतलब पूरे मंदिर का बनाया गया है। अब एक लास्ट में आपको राम दरबार दिखाता हूँ। अब इसमें जो है एक आखिरी जो हम देखते हैं वो बनी है राम दरबार की पोशाक। तो ये देखेंगे हम, ये राम जी की धोती है और राम जी की चोली, लक्ष्मण जी की धोती, लक्ष्मण जी की चोली, दोनों भाइयों के पटके बने हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से पटके होते हैं, ये दोनों के पटके हैं। उसके बाद हम देखेंगे सीता जी के वस्त्र, ये सीता माता की चोली है, और ये लहंगा है इस तरीके से, ये लहंगा है और ये नीचे चुन्नी है। अब मैं इनकी ज्वेलरी आपको दिखाता हूँ। तो ये सीता जी का लहंगा है, ये सीता जी का मुकुट है, ये राम जी का मुकुट है, और ये लक्ष्मण जी का मुकुट है। तीनों के कान के कुंडल बने हैं इस डिजाइन में, तीनों के गले के चोकर हैं इस डिजाइन में। एक चोकर भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मोतियों वाला है, वो इसलिए गिरा गिरा लग रहा है, लेकिन इसका डिजाइन बहुत सुंदर है अंदर से। ये देखिए इस प्रकार से है, क्योंकि ये जो पोशाक है ये न्यूजीलैंड में मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर। तो ये जो है मोती वाला जो कंठा होता है, ये छोटे साइज में भी आ सकता है और बड़े साइज में भी आ सकता है। साइज इसका फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसका डिज़ाइन इस तरह से बनवाया गया है ताकि कोई दिक्कत ना आए। और तीनों की माला है इस तरह से, माला मैंने आपको खोल के दिखा दी। और ये जो है दास हनुमान जो बैठे हुए हनुमान है, उनका जो है पटका, उनकी धोती और उनका मुकुट है। तो इस तरीके से पूरी राम दरबार की पोशाक है। ये जो पोशाक है पहले भी बनी थी, और उस टाइम मैं जस्ट एक कोरियर करते टाइम 1-2 फोटो खींची थी मैंने, और फिर वो मैं दिखा दूंगा अभी आपको, वो डली भी है। उसके बाद उनको हमारा काम पसंद आया न्यूजीलैंड में इस मंदिर को, तो उन्होंने बाद में दोबारा ऑर्डर देके 2 पोशाक का ऑर्डर दिया है। एक पोशाक और मुकुट मैंने आपको दिखा दिए, एक और मैं अभी थोड़ा सा दिखा सकता हूँ।
वो वाइट कलर में है पोशाक, वाइट पे गोल्डन कलर की लेस है, और ये येलो, 2 पोशाक बनी, इसके साथ श्रृंगार बना, उसके साथ श्रृंगार नहीं बना है। अब मैं आपको वो ड्रेस दिखाता हूँ। पोशाक है ये शिव परिवार की है, तो ये शिव जी का बागंबर है। उसी तरीके से शिव जी की चोली है, पार्वती जी की चोली है, और पार्वती माता जी का लहंगा है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। इसमें जो बुकरम यूज़ की गई है पेस्टिंग वाली, तो इसकी जो चुन्नट है वो खड़ी खड़ी हैं। इस तरह से ये लहंगा है, पार्वती जी का लहंगा। उसके बाद जो पार्वती जी के गोद में जो गणेश जी हैं, उनका ये धोती और ये पटका, ओके, एम्ब्रॉयडरी का बुटीक का फैब्रिक है और हैवी लेस है। तो इस तरीके से ये पूरा जो है सेट तैयार किया गया है। जैसा सेट मैंने आपको पहले भी दिखाया, उस तरीके से पूरा सेट बन के तैयार हुआ है। ये दोनों अभी न्यूजीलैंड कोरियर हो रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसी पोशाक बनवाना चाहते हैं, ऐसे पूरे मंदिर का सेट हमसे बनवाना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल करके अपने मंदिर का साइज़ दे के सारी क्वेरीज ले सकते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम।